जय माता दी दोस्तों, आने वाले छठ महापर्व के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, अभी छठ महापर्व जो है वो 17 तारीख से 20 तारीख तक जो है वो किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे बहनों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि दीदी पीरियड्स अगर हमें आ जाता है, मासिक धर्म जो रजस वाला धर्म है वो आ जाता है, तो ऐसे में हमें अर्घ जो है वो किस प्रकार से देना चाहिए, क्योंकि छठ महापर्व में अर्घ का विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। और इसमें उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है और इसी के साथ पूजा जो है वो समाप्त होती है। फिर इस व्रत का पारण किया जाता है। आप सबको पता है कि छठ महापर्व जो है वो महापर्वों के रूप में मनाया जाता है। और ऐसे में बहुत सारी बहनें हैं जो व्रत करती हैं और इसी दौरान उनको पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। तो उनको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अर्घ देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बता देती हूँ आपको कि मासिक धर्म में आपको किस प्रकार से पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए। तो देखिए, पहले तो आप जैसे ही छठ महापर्व शुरू हो रहा है, अगर आपको पता है कि आपका पीरियड्स जो है वो आने वाला है, तो आप अपने घर में किसी भी, क्योंकि छठ महापर्व होता है इसलिए इसमें एक लोगों का जो काम है वो नहीं है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छे से छठ महापर्व जो है वो मनाया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई नहीं है, तो आप जैसे ही व्रत शुरू करें उससे पहले ही जो भी आपके रिश्तेदारी में है, आपके घर में है, मान लीजिए आपकी देवरानी जेठानी, आपकी सास ननद, आपकी बहन, आपके मायके की माँ, आपके पापा, आपके जो भी हैं, उनको बुला लीजिए ताकि छठ महापर्व जो है वो अच्छे तरीके से हो पाए। क्योंकि डाला भरना, सूप तैयार करना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ढेकुआ बनाना प्रसाद के रूप में, बहुत सारे कार्य जो हैं वो किए जाते हैं। ऐसे में अकेले एक जो भी व्यक्ति हैं, जो भी महिला हैं, उनके बस की बात नहीं होती है। इसलिए आप पहले से ही सारी तैयारी जो है वो कर लें। और जो भी हैं आपके, उनसे आप, अगर पीरियड्स मासिक धर्म आ गया है, अगर आपका 5 दिन हो गया है, तो आप पूरी विधिवत पूजा कर सकती हैं। कब? जब आप पूर्णतया शुद्ध हो गई हो तब, क्योंकि छठ महापर्व सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है, छठी मैया का व्रत किया जाता है। और अगर आपका मासिक धर्म अच्छे से, मान लीजिए पूरी तरीके से आप साफ सुथरी हैं, तो आप विधिवत तरीके से सूर्यदेव को अर्घ दें और छठी मैया का जो पूजा है वो करें। लेकिन अगर आपको रजस वाला मासिक धर्म से गुजर रही हैं आप, तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपके घर में, मान लीजिए आप देवरानी जेठानी, सास ननद या आपके मायके से कोई माँ बहन जो भी आ रही हैं, उनकी मदद आपको लेनी चाहिए। ऐसे में आपको पीरियड्स में पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको लगता है कि वो अकेली हैं और उनको पूजा जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए। तो आप अपने पति से विधिवत तरीके से अर्घ दिलवा सकती हैं, पूजा पाठ करवा सकती हैं और सारी तैयारी जो है वो उनसे करवा सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। कई बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी डाला अगर भरना है, क्योंकि जो पति होते हैं वो उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए, आपको अगर आप रजस वाला धर्म में हैं तो आपको अच्छे से स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। डाला आप सजा दीजिए, जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से आप रख दीजिए। उसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। छठी मैया हैं, उनसे माफ़ी मांगिए कि घर में कोई नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो तैयार करना ही पड़ेगा। लेकिन आप भूल के भी अर्घ वगैरह जो है वो ना दें। बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न होते हैं कि उनके यहाँ पीरियड्स या मासिक धर्म में ये सारी चीज़ें जो है वो की जाती हैं। तो आप व्रत कर सकती हैं, व्रत में कोई मनाही नहीं है। आप विधिवत तरीके से नया वस्त्र पहन सकती हैं, नई चूड़ियाँ पहन सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा है, जब पीरियड्स या मासिक धर्म आता है तो जो सिंदूरा होता है, जो सिंदूर होता है सूखा वाला, वो नहीं छुआ जाता है। कब तक नहीं छुआ जाता है? 5 दिन तक नहीं छुआ जाता है। उसके बाद आप कर सकते हैं, मतलब 5वें दिन ही आप सिंदूर जो है, सिंदूरा जो है वो छू सकते हैं। उससे पहले नहीं छुआ जाता है, क्योंकि वो बहुत पवित्र बताया गया है। और उससे शादी, क्योंकि बहुत सारे श्रृंगार जो हैं वो हम पहले कर लेते हैं। सिंदूर का एक अलग महत्व होता है। सिंदूर शादी के बाद ही लगाया जाता है और पति के द्वारा लगाया जाता है। तो सिंदूर का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, आप आलता वगैरह लगा सकती हैं, आप लिक्विड वाला सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन पीरियड्स के दौरान आपको सूखा वाला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जो लिक्विड वाला ब्रश वाला सिंदूर आता है वो आप लगा सकती हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। और जो बहनें ऐसा सोचती हैं कि मासिक धर्म में हम जो मान लीजिए अर्घ है वो दे दें, पूजा पाठ कर लें, तो देखिए जो ऋषि पंचमी की किताब है उसमें बहुत ही अच्छे से दिया गया है कि अगर जो भी व्रती हैं इस प्रकार का कार्य करती हैं तो उनको 2
दोष जो है वो मिलता है। इसलिए कभी भी रजस्वला धर्म में हमें पूजा पाठ जो है वो नहीं करनी चाहिए। अगर आपके जो भी नाते रिश्तेदार हैं वो कर सकते हैं तो उनसे करवाइए। देवरानी जेठानी, सास, ननद, माँ, भाभी, बहन जो भी हैं उनसे करवा सकते हैं। जो भी अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे करवा सकती हैं, क्योंकि मैं भी देखती हूँ कि जैसे अगल बगल लोग हैं वो सब मदद करने आ जाते हैं छठ पूजा में। सब बहुत ही विधिवत तरीके से बताते हैं, करवाते हैं। जो भी आप उनको बताओ वो सब करते रहते हैं। तो मदद करने के लिए आप कहीं भी किसी भी कोने में हो, सब जगह मदद करने के लिए छठ महापर्व में सब लोग तैयार रहते हैं। तो आप उनसे मदद करवाएं, उनसे अर्घ दिलवाएं अपने नाम का, और व्रत आप रखें। इस प्रकार से कर सकते हैं। या अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप अपने पति से, क्योंकि छठ महापर्व होता है, इसमें छुट्टी होती है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे नहीं हमारे घर में कोई नहीं है। अब आपको करना है पीरियड्स में तो वो आपकी मर्जी है, नहीं तो महापर्व के रूप में मनाया जाता है तो सब जगह छुट्टियां जो हैं वो होती हैं। ऐसे में आप जो सुबह और शाम का अर्घ होता है वो आप अपने पति के हाथों से दिलवाइए। बाकी पूजा जैसे मैंने बता दिया, घर में कोई नहीं है तो आप डाला भी सजा दीजिए, बाकी आप सूप भी तैयार कर दीजिए, बाद में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। और जहाँ भी अर्घ देने जा रही हैं, मान लीजिए किसी भी घाट पे जा रही हैं, या घर में बहुत सारे लोग टब वगैरह में पानी भर के अर्घ देते हैं, जैसे भी कर रहे हैं आप अपने पति के हाथों से अर्घ दिलवाएं। क्योंकि पूरी विधिवत तरीके से अगर आप पूजा कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आप जो दोष है वो अपने ऊपर मढ़ रही हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 दिन 7 दिन हो गया है, आप पूरी तरीके से शुद्ध हो गई हैं, तो आप अर्घ दें, पूजा करें, जो भी आपका मर्जी है, जिस भी तरीके से आप करना चाहती हैं उस प्रकार से आप कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका पीरियड्स चल रहा है, मासिक धर्म चल रहा है, और बहुत सारी बहनें सोचती हैं कि मतलब स्नान कर लिया और ऐसे में गीले वस्त्रों से सारी पूजा करने में कोई विचार जो है वो नहीं है, तो मैं इस बात के लिए आपसे नहीं बोलूँगी कि आप करें। हाँ, अगर आपके यहाँ होता है तो वो आप समझें। मैं इस चीज़ में नहीं कह रही हूँ कि नहीं आप ऐसा करें, क्योंकि दोष, जितना दोष बताने वाले को उतना करने वाले को, दोनों पाप के भागीदार होंगे। तो मैं इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप मासिक धर्म या पीरियड्स में जो है वो पूजा पाठ करें। ये मैया जो हैं वो एक तरीके से हैं देवी, लेकिन अगर आप कोई गलती करेंगी तो उसकी जो क्षमा याचना है वो इस व्रत में नहीं है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें और उसी प्रकार से जो पूजा है वो करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।